अमेरिका और ईरान के बीच में डील दुनिया के लिए सिरदर्द बन गए हैं। एक दिन डील पर बात होती है और उसी रात हमला हो जाता है। बकरीद से पहले फिर ईरान और अमेरिका के बीच में वार पलटवार की खबर है। मामला होर्मुज का ही है, जहां पर जहाजों की आवाजाही को लेकर दोनों ही ओर से तनातनी बनी हुई है। ईरान की जंग में मिसाइलों की लॉन्चिंग का सिलसिला कुछ इसी तरह जारी है। जिस ईरान की फौज को ट्रंप हारी हुई तबाह सेना करार देते हैं, उसी ईरान सेना ने अब अमेरिकी एयरबेस पर हमले का दावा किया। नई झड़प ईरान के बंदर अब्बास में ईरानी ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले के बाद शुरू हुई। एक दिन पहले अमेरिका ने बंदर अब्बास में हमले किए थे। उसके बाद से ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमलों की बौछार की। हालांकि अमेरिका की ओर से ऐसे किसी ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विदेशी न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं और 5वें ड्रोन की उड़ान से पहले ही ईरानी बेस को तबाह कर दिया है। वार पलटवार के दावों के बीच कुवैत ने भी दावा किया है कि उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। अमेरिका और ईरान के बीच कल रात हुई झड़प के बारे में आधिकारिक पुष्टि किसी सेना ने नहीं की है, लेकिन ईरानी सेना के सूत्रों के हवाले से तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका एक तेल टैंकर बिना ईरानी सेना को इजाजत के होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था। पकड़े जाने के डर से अमेरिकी टैंकर अपना रडार बंद करके गुजर रहा था। ईरानी सेना ने अमेरिकी टैंकर पर चेतावनी शॉट्स दागे तो अमेरिका ने बंदर अब्बास में हमला किया। हालांकि अमेरिकी हमले में ईरान में क्या नुकसान हुआ ये पता नहीं, लेकिन होर्मुज को लेकर चल रही तनातनी एक बार फिर सामने आई और ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि होर्मुज कभी किसी की शर्त पर नहीं बंद होगा। Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait, and would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. ट्रंप नाराज हैं कि जिस तरह होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से लेवी वसूली की कोशिश ईरान ने शुरू की है और उसमें हिस्सेदारी देने का लालच देकर ओमान को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसे लेकर ट्रंप ने ओमान को भी नेस्तनाबूद करने की खतरनाक धमकी दी। Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. होर्मुज पर कंट्रोल की जद्दोजहद ऐसी चल रही है कि एक तरफ अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी के बाहर ब्लॉकेट करके बैठी हुई है, दूसरी ओर ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी कर रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि ब्लॉकेट शुरू होने के बाद से अब तक 85 जहाजों को अमेरिका ने रोका है। 26 कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है और 57 से अधिक कमर्शियल जहाजों को रूट बदलने को मजबूर किया है। उधर ईरान का कहना है कि उसने 24 घंटे के अंदर होर्मुज से 26 जहाजों और टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की मंजूरी दी है और ऐलान किया है कि अब रोज अधिकतम 15 जहाज ही होर्मुज से गुजरेंगे। इस सूरत में जाहिर है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर शुरू हुई बात अब होर्मुज से लेकर अब्राहम अकॉर्ड तक की शर्तों में उलझ गई है, जिसका सुलझना आसान नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। ईरान और अमेरिका में झड़के तब हो रहे हैं जब उनके बीच में सीज फायर कायम है, लेकिन इस सीज फायर से थोड़ी दूर इजराइल लेबनान के बीच में भी एक सीज फायर हुआ था। उस सीज फायर की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं कि अब इजराइल लेबनान की जमीन पर कहर बरपा रहा है। पहले जमीनी अभियान शुरू करने का दावा करने वाले इजराइल ने अब दक्षिणी लेबनान के टायर सिटी पर जबरदस्त हमला किया। लेबनान की जमीन पर इजराइल के बारूद कुछ ऐसे फट रहे हैं कि धमाकों से पूरी धरती दहल जा रही है। लेबनान की टायर सिटी में इजरायली हमले ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को गर्द में मिला दिया। दक्षिण लेबनान की टायर सिटी और उसके पास के अल अतहर इलाके में जब इजरायली सेना ने बॉम्बिंग शुरू की तो धमाके ही धमाके सुनाई पड़े। दक्षिणी लेबनान से पूर्वी बेका घाटी तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसने ये हमले हिजबुल्लाह के ड्रोन ठिकानों, हथियार भंडारों और आतंकियों के ठिकानों पर किए हैं। जबकि लेबनान का कहना है कि इन इजरायली हमलों में लेबनान में 56 से अधिक लोगों की मौत हुई और 103 जख्मी हुए। हालांकि इन हमलों से पहले इजराइल ने इस पूरे इलाके को खाली करने की सूचना दे दी थी और आम लोगों को दक्षिणी शहरों को छोड़कर आगे जाने को कह दिया था।
अब तक दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी तक सैन्य कार्रवाई कर रही इजरायली सेना की जमीनी फौज अब और आगे बढ़कर जहरानी नदी तक की हद को कार्रवाई की जद में ले चुकी है। ये पूरा इलाका इजराइल की मौजूदा सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर तक है, जहां अब इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। खासकर टायर सिटी और उसके आसपास जिस तरह इजराइल की सेना ने बमबारी की, उससे शहर में चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। दरअसल इजराइल के इतने भीषण हमलों के बावजूद हिजबुल्ला हार मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो हिजबुल्ला की ओर से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्ला के आतंकवादी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बेहद करीब मौजूद होने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हिजबुल्ला ने इजरायली सेना और उसके सैन्य ढांचों पर ड्रोन से हमले का वीडियो जारी किया था। इन हमलों के बाद से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ऊपर भीषण हमले शुरू किए। आज तक ब्यूरो। तो ईरान और लेबनान में जंग के दो मोर्चों पर क्या हो रहा है, ये दुनिया देखकर परेशान है और अमेरिकी भी परेशान है। इस जंग के दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं या फिर अमेरिकी मीडिया अमेरिका के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं, क्योंकि जब होर्मुज में ईरानी सेना अमेरिकी टैंकर पर हमला का दावा कर रही है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे दावे कर रहे हैं कि अमेरिकी हमले में ईरान की जो पूरी नेवी है समंदर के गर्त में समा चुकी है। एआई से बनी वीडियो के जरिए ट्रंप बार बार अपने उसी दावे को दोहराते नजर आते हैं कि अमेरिका ने ईरानी नेवी को खत्म कर दिया है। दरअसल ट्रंप के इस दावे को अमेरिकी मीडिया लगातार खारिज कर रहा है। ट्रंप ने सीएनएन के दावे के खिलाफ पोस्ट इसलिए किया था क्योंकि अमेरिकी मीडिया सीएनएन के ओवल ऑफिस में ट्रंप के बयानों का फैक्ट चेक कर रही थी। यूएस इंटेलिजेंस के आकलन का हवाला देते हुए सीएनएन ने दावा किया था कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन्स और एयर डिफेंस क्षमताएं मौजूद हैं। अखबार ने ट्रंप के उस दावे को भी झूठा बताया था कि अमेरिका में तेल की कीमतें गिरकर 1.85 या 1.9 डॉलर प्रति गैलन हो गई है। अखबार दावा कर रहा था कि सरकारी पर्चे पर मिलने वाली दवाइयों के 400 से 600% सस्ती होने का बयान भी गलत था और दावा भी गलत था कि अमेरिका में 18 लाख करोड़ डॉलर का निवेश आ रहा है। दरअसल ईरान के झंझट में उलझ चुके डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिका के लोगों को यह बताना मुश्किल हो रहा है कि इतना भारी भरकम खर्च वाली ये जंग में अमेरिका ने अपने पांव डाले ही क्यों थे, क्योंकि अमेरिकी रिसर्च एजेंसियां लगातार बता रही हैं कि इस जंग में अमेरिका की जंगी हैसियत भी तेजी से घटी है। अब सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS के विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि ईरान से जंग में अमेरिका के टॉमहॉक, पैट्रियट और थार्ड मिसाइलों के भंडार में तेजी से कमी आई है। इसमें 1000 ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलों की कमी पूरी करने के लिए 4 साल यानी कि 2030 तक का समय लग सकता है। इस तरह 290 थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों की किल्लत दूर करने के लिए उनको 2029 तक का समय लग सकता है और 1000 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलों के भंडार को वापस भरने में आधा 2029 इसमें खत्म हो सकता है। अब इस बीच में चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर चीन ताइवान में कुछ हालात बिगड़े तो फिर अमेरिका इस हालत में नहीं है कि वो जंग के मैदान में टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिकी थिंक टैंक बताते हैं कि चीन ने ताइवान को ताकत के बूते कब्जे में करने के लिए 2027 का टारगेट सेट किया हुआ है। ईरान और होर्मुज में रोज रोज झड़पों से पूरी दुनिया में आगे फिक्र है कि आखिर डील क्या हो रही है, क्या हो रहा है। ईरान और अमेरिका में जो बातचीत चल रही है क्या वो किसी अंजाम पर पहुंचेगी भी या फिर नहीं। ट्रंप के पल पल बदलने वाले बयान और रुख को देखकर भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्या डील होगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील की जरूरत अमेरिका को नहीं ईरान को है और इसीलिए किसी भी शर्त पर अमेरिका तो पीछे हटेगा नहीं। How would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. I think they're starting to give us the things that they have to give us. And if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Is there a time frame in your mind? What? Is there a time frame in your mind for? I mean, it happens quickly. The problem is every time I mention a time frame, for instance, I see, we've been doing this for a few months. Vietnam lasted 19 years. Korea lasted 8 years. Afghanistan lasted many years. They were all many, many years, and we're into it for a few months. And considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing.
we have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. Mr. President, the U.S. That would consider not make me comfortable. is the